एक देसी देवरानी और उसकी 5 विदेशी जेठानियां, गांव की बिटिया और विदेश की बहुएं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक साधारण और संस्कारी लड़की गुंजन रहती थी। बचपन से ही उसने घर के काम काज में निपुणता हासिल कर ली थी। खेतों में काम करना, चूल्हे पर रोटियां सेंकना, मटके से पानी भरना और दादी नानी से देसी नुस्खे सीखना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे। गुंजन के माता पिता बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। वह समझदार, मेहनती और आत्मनिर्भर थी। जब उसकी शादी तय हुई, तो उसके मन में कई सपने थे, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी किसी ऐसे परिवार में होगी जो उसके सपनों से बिल्कुल अलग होगा। गुंजन की शादी सूरज से हुई, जो 5 भाइयों में सबसे छोटा था। सूरज का परिवार बहुत अमीर था और उसके चारों बड़े भाई विदेश में नौकरी कर रहे थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सभी भाई अपनी पत्नियों को विदेश से ही लाए थे। गुंजन की चारों जेठानियां विदेशी थीं। एमिली अमेरिकन, जिसे फास्ट फूड और पश्चिमी संस्कृति से लगाव था। इज़ाबेल फ्रेंच, जो बहुत फैशनेबल और अपनी आज़ादी पसंद करने वाली थी। सोफिया ब्रिटिश, जिसे अंग्रेजी के अलावा कोई और भाषा समझ नहीं आती थी। लिली ऑस्ट्रेलियन, जिसे भारतीय मसालों से एलर्जी थी। मेलिन चीनी, जिसे नूडल्स और हर्बल टी से बहुत प्यार था। जब गुंजन पहली बार ससुराल आई, तो उसने सोचा, ये लोग तो मेरे जैसे नहीं हैं, मैं यहाँ कैसे एडजस्ट करूंगी। गुंजन को पहले ही दिन महसूस हुआ कि उसका यह नया परिवार उसके गांव के परिवार से बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई सुबह जल्दी नहीं उठता था, किसी को पूजा पाठ में दिलचस्पी नहीं थी, और न ही कोई परंपराओं का खास ध्यान रखता था। गुंजन की जेठानियां सुबह सुबह ब्रेड, मक्खन और कॉफी पीती, जबकि गुंजन को गर्म गर्म पराठे, अचार और चाय पसंद थी। वे सभी चम्मच और कांटे से खाती, जबकि गुंजन हाथ से खाने में आराम महसूस करती थी। घर में किसी को भी देसी पकवान पसंद नहीं थे, और न ही कोई हल्दी वाला दूध या काढ़ा पीता था। उन्हें भारतीय संगीत की जगह पश्चिमी संगीत पसंद था, और वे कभी कभी पारंपरिक कपड़े पहनती, लेकिन ज्यादातर पश्चिमी कपड़ों में ही रहती। गुंजन को लगा कि उसे यहाँ कोई पसंद नहीं करेगा। वह बहुत अकेलापन महसूस करने लगी। एक दिन गुंजन की सास ने उससे कहा, गुंजन बेटा, तुझे इस परिवार का हिस्सा बनना है, तो खुद को बदलना पड़ेगा। यहाँ सबकी आदतें अलग हैं, तुझे भी उनके साथ घुलना मिलना चाहिए। गुंजन ने इस बात पर सोचा और तय किया कि वह अपने संस्कारों को छोड़कर नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को अपनाकर इस परिवार में जगह बनाएगी। गुंजन को सबसे अच्छा खाना बनाना आता था। उसने एक दिन अपनी सास से कहा, मां जी, क्या मैं आज घर के सभी लोगों के लिए खाना बना सकती हूँ? सासू माँ ने खुशी खुशी हाँ कर दी। उस दिन गुंजन ने गर्मागर्म आलू के पराठे, पूरी छोले, पनीर टिक्का और गुलाब जामुन बनाए। जब उसकी जेठानियों ने ये खाया, तो वे चौंक गईं। एमिली अमेरिकन बोली, ओ माय गॉड, दिस इज सो डिलिशियस। इज़ाबेल फ्रेंच ने कहा, से मैग्निफिक, यह अद्भुत है। सोफिया ब्रिटिश बोली, आई हैव नेवर टेस्टेड समथिंग लाइक दिस बिफोर। लिली ऑस्ट्रेलियन ने कहा, इंडियन फूड इज अमेजिंग। मेलिन चीनी बोली, आई लव दीज स्पाइसेस। अब गुंजन को पहली बार लगा कि उसने अपने परिवार को प्रभावित किया है। गुंजन ने अपनी जेठानियों को करवा चौथ, होली, दिवाली और राखी के बारे में बताया। जब करवा चौथ आया, तो उसने सभी जेठानियों को साड़ी पहनना सिखाया और उन्हें चूड़ियां पहनने के लिए दी। पहले तो सभी हंसी, लेकिन जब उन्होंने खुद को साड़ी में देखा, तो वे बहुत खुश हुईं।
अब जब भी घर में कोई त्योहार होता तो सभी मिलकर दिए जलाती, रंगोली बनाती और भारतीय कपड़े पहनती। एक दिन सासू माँ बीमार हो गईं। सभी जेठानियां डॉक्टर बुलाने के बारे में सोचने लगी, लेकिन गुंजन ने कहा, हम पहले घर के देसी नुस्खे आजमाएंगे। उसने हल्दी वाला दूध, अदरक की चाय और गरम तेल की मालिश की। कुछ ही दिनों में सासू माँ ठीक हो गईं। अब उसकी जेठानियां उसे बहुत सम्मान देने लगी। वे समझ गई कि भारतीय संस्कृति में प्राकृतिक इलाज और परिवार का प्यार बहुत मायने रखता है। धीरे धीरे सभी जेठानियां भारतीय परंपराओं को अपनाने लगी। अब वे भारतीय व्यंजन खाना पसंद करने लगी, हिंदी के कुछ शब्द सीख गई और भारतीय त्योहारों का आनंद लेने लगी। अब घर में जब भी कोई बड़ा फैसला होता तो गुंजन की राय ली जाती। वह ससुराल में सबसे प्रिय बहू बन गई। संस्कृति की ताकत। अगर हम अपनी संस्कृति को गर्व से अपनाएं तो लोग उसे पसंद करने लगते हैं। समझदारी और धैर्य। रिश्तों में अपनापन लाने के लिए समय और समझदारी चाहिए। सबको अपनाने का गुण। अगर आप किसी को सम्मान और प्यार देते हैं तो वे भी आपको स्वीकार कर लेते हैं। एकता में ताकत। अलग अलग देशों से आई 5 महिलाएं और एक देसी बहू, लेकिन जब वे एक परिवार बन गईं तो सबसे मजबूत हो गईं।